लंबे समय से सिंधिया परिवार को इंतजार था अदालत के एक फैसले का। इंतजार था कि अदालत एक ऐसा समझौता करेगी जिसके बाद सिंधिया परिवार में छिड़ा युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन देश के सबसे चर्चित शाही पारिवारिक संपत्ति विवादों में शामिल सिंधिया राज परिवार की लगभग 40,000 करोड़ रुपए मूल्य की पैतृक संपत्तियों के बंटवारे का मामला एक बार फिर अदालत में टल गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया के बीच हुए आपसी समझौते को लेकर 8 जुलाई को अदालत से कानूनी मान्यता मिलने की उम्मीद थी। एक फैसला आना था, लेकिन आवश्यक अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके चलते न्यायालय ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। इस सुनवाई को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि सभी पक्षकार ऑनलाइन माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होकर समझौते की औपचारिक पुष्टि करने वाले थे। हालांकि तकनीकी और दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने से समझौते पर अंतिम न्यायिक मोहर फिलहाल नहीं लग पाई है। आपको बता दें, सिंधिया राज परिवार की संपत्तियों को लेकर विवाद की पृष्ठभूमि कई दशक पुरानी है, जबकि इसका न्यायिक स्वरूप साल 2010 में सामने आया था, जब उत्तराधिकार को लेकर विभिन्न पक्षों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पिछले लगभग 15 सालों से ये मामला विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है, लंबित है। अब सभी पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद ये पहली बार निर्णायक स्थिति में पहुंचा था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि दस्तावेज पूरे नहीं थे। अब ऐसे में 20 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और वहीं सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे और ऐसे में समझौते को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आपको बता दें, ये विवाद जैसा कि कहा गया शुरुआत में कि सालों पुराना है। आपको बता दें कि राजमाता विजय राजे सिंधिया की पैतृक और पारिवारिक संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हुआ था। यही सबसे बड़ी जड़ थी विवाद की। आपको बता दें कि उनकी बेटियां वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे सिंधिया और उषा राजे सिंधिया ने संपत्ति में समान अधिकार का दावा किया। दूसरी ओर उनके पुत्र स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के उत्तराधिकारी के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने अधिकार प्रस्तुत किए। मामला पहले जिला न्यायालय पहुंचा, बाद में उच्च न्यायालय तक पहुंचा और बीते कुछ सालों में अदालत ने सभी पक्षों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर दिया। इसी पंक्ति में देखें तो कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद समझौते का एक रूपरेखा तैयार हुई और इसी को लेकर तय हुआ कि अदालत में समझौता हो सकता है। आपको बता दें, सिंधिया राज परिवार के जिन ऐतिहासिक और बहुमूल्य संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल जय विलास पैलेस है जो ग्वालियर में है, शिवपुर स्थित माधव विलास पैलेस शामिल है, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल, कालियादेह महल, दिल्ली स्थित ग्वालियर हाउस और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके साथ साथ सिंधिया घाट, पुणे का पद्म विलास पैलेस, गोवा स्थित विभिन्न राज्यों में स्थित धार्मिक और व्यावसायिक परिसंपत्तियां और इसके अलावा देखा जाए तो कुल मिलाकर ये संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए की बन जाती है, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद था कि आखिरकार कैसे समझौता किया जाएगा। अब देखना होगा कि 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई में क्या समझौता हो जाएगा या फिर मामला फिर टल जाएगा।